ॐ सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज स्वामी जी के ऊपर भजन टुकाएंगे पहले, फिर किताबें चलेंगे और एक दो श्लोक बाकी है। ये जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद है तो बंगाली गाना, लेकिन हिंदी जैसा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। रामकृष्ण मिशन के एक बहुत फेमस स्वामी जी हो गए, स्वामी चंडिकानंद। बहुत ये जो ठाकुर माँ स्वामी जी के भजन भी लिखे थे, काफ़ी गाए भी हैं, खुद गाते थे। उन्हीं के भजन है ये छोटा सा भजन। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्वमानव चिरवंद्य। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। प्रेम ढल ढल कांति सुविमल, प्रेम ढल ढल कांति सुविमल, अधिगत वेद वेदांत। त्याग तितीक्षा तपस्य उज्ज्वल, त्याग तितीक्षा तपस्य उज्ज्वल, चित्त निरमल शांत। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। ब्रह्म परायण नमो नारायण, ब्रह्म परायण नमो नारायण। देहि देहि चरणारविंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्वमानव चिरवंद्य। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। आज 5 तारीख है, 5 जुलाई। दरअसल कल 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि बोले तो उनके महासमाधि दिवस या महानिर्वाण दिवस जो भी कहें। 125-24 साल पूरा हो चुका है कल के दिन को। तो कल ये तो सेलिब्रेशन तो होता ही नहीं रामकृष्ण मिशनों में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कई सारे जगह में से हुआ होगा थोड़ा सा उनका स्मरण, खाली जस्ट टू रिमेंबर स्वामी जी एंड हिज ग्रेट डीड्स।
सच ए वंडरफुल पर्सन ही वॉज। बस 2-3 मिनट ही उसी के ऊपर चर्चा करके इसलिए मैंने स्वामी जी का भजन आज गाया। 4 जुलाई स्वामी जी के जीवन में 1902 का बड़ा इम्पोर्टेंट डे। और यद्यपि उसी दिन उनकी महासमाधि हुई, कहीं ना कहीं देयर इज नो ट्रेसेस राइट फ्रॉम मॉर्निंग कि उनकी ऐसी अवस्था है। वैसे उनको 2 अगस्त 1898 को वहाँ अमरनाथ में भगवान शिव जी का उनके साथ फेस टू फेस हुए थे वो, और शिव जी ने, महादेव ने उनको इच्छा मृत्यु का वर दिया था। स्वामी जी चाहते तो लंबे समय जी सकते थे, लेकिन उनका कहना था नो, आई विल डिलीवर माई मैसेज एंड डिपार्ट एज जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आए थे दूसरे लोग से ना। तो उन्होंने आज का दिन चुना, सॉरी मैंने कल का 4 जुलाई को चुना। सुबह से बहुत ही बस एब्सोल्युटली हेल्दी। निवेदिता, सिस्टर निवेदिता 2 दिन पहले आई थी वहाँ बेलूर मठ में। उनको 4 जुलाई को ही सुबह उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं आई एम परफेक्टली ओके। देन उनका नॉर्मल रूटीन, लेकिन समथिंग वॉज अनयूजुअल दैट डे। उन्होंने उस दिन 3 घंटा मंदिर बंद करके अंदर से, ठाकुर मंदिर रामकृष्ण मंदिर ऊपर मंदिर में है था, मतलब पुराने मंदिर जो ओल्ड टेम्पल, तो वहाँ उसको बंद करके अंदर से खिड़की या दरवाज़ा 3 घंटा ध्यान किया, सुबह 8 से 11। उसके बाद 11 बजे उठे, ध्यान भंग छोड़े, उठ के उन्होंने एक भजन गाया, श्यामा माँ के अमर कालो, काल रूपा दिगंबरी। तो कमलाकांत का गाना, बहुत सुंदर भजन है, उसको गाया। गा के नीचे उतरते उतरते एक सलीलो की अपने मन से, अपने अस्फुट स्वर से बात करने कर लगे, बोल रहे कि और एक विवेकानंद होता तो जानता कि इस विवेकानंद ने क्या किया। लेकिन समय आने पर और सैकड़ों विवेकानंद जन्म होंगे यहाँ। उनके गुरु भाई ने, स्वामी प्रेमानंद ने उसको सुना, ओवरहार्ड ये कह सकते हैं। तो सोचने लगे काहे के लिए नरेंद्र तो अभी इसको तो इस तरह की बातें काहे की। तो जो भी है सारा दिन ऐसा गया। भोजन के बाद दोपहर को 3 घंटा उन्होंने संस्कृत का क्लासेस लिया फॉर दी नोविसेस, ब्रह्मचारी और यंग साधुस के लिए। प्रेमानंद जी के साथ शाम को बेलूर बाजार घूमने गए, और वहाँ से आते जाते बहुत सारे प्लानिंग मठ के बारे में किए। ये सब किए, लेकिन रात को आके शाम को 6:30 बजे बाकी सब प्रेयर गए, घंटी बजी। प्रार्थना में स्वामी नहीं गए, मंदिर नहीं गए, अपने कमरे में ध्यान में बैठे। और बाहर बैठा हुआ उनके ब्रह्मचारी को बोला, वेट आउटसाइड एंड मेडिटेट। एंड स्वामी सेट डाउन फॉर मेडिटेशन। करीब 9 बजे रात को उठे, ध्यान भंग हुआ, तो लेट गए। अस्वस्थी हो रही थी उनको, थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे। ब्रह्मचारी को बोला कि उन्होंने थोड़ा पंखा झलने के लिए बोला, और बस उसी दौरान 2 डीप ब्रीथ, दीर्घ श्वास छोड़े एवं महासमाधि में लीन हो गए। ब्रह्मचारी को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो इस तरह के कई बार देखिए उनके महासमाधि, लेकिन लंबे समय तक स्वामी जी नहीं उठे, ध्यान भंग नहीं हुआ। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन स्वामी जी सुने नहीं। फिर बाकी लोगों को बुलाया गया, सभी लोग आए, एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड कि नहीं, ही इज़ नो मोर। तो इस तरह की 39 साल 5 महीना 24 दिन का जीवन जी के, जो स्वामी जी बोले थे अनंत कई बार, आई विल नॉट लिव टू सी 40, मैं 40 साल तक नहीं जीऊँगा, 40 साल नहीं देखूँगा मैं। तो ये सत्य उसके ऊपर हुआ, वो बातें सत्य हुई, तो वो चले गए। और निवेदिता लिखती है कि ऐसा समय चले गए जो सारी दुनिया उनकी तरफ देख रही थी। लॉट्स ऑफ वर्क, काफ़ी उन्होंने काम किया, और भी कितना काम था। कोई भी बड़े से बड़े व्यक्ति भी अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो उनको अपने पास रख सकते थे सारा जीवन, क्या सो फेमस। लेकिन नहीं, स्वामी जी को इसको नहीं चाहिए था। स्वामी जी को अपने जन्मभूमि चाहिए थी, जो तथाकथित दरिद्रता में, दरिद्र भारतवर्ष, गरीब भारतवर्ष।
स्वामी जी फिर वापिस आ गए थे, हम भारत आ गए, सेकंड टाइम भी गए थे। तो इस तरह की उनका जो बातें आज ज़्यादा नहीं करेंगे, जस्ट टू रिमेंबर जो उन्होंने बोला था कि विवेकानंद क्या कर गया, ये विवेकानंद ने क्या कर गया और एक विवेकानंद जान सकता था, और क्या किया इसकी चर्चा आज नहीं होगी। बहुत बहुत कुछ किया उन्होंने। ही केम टू डू, जहर पीकर, विष पीकर, भगवान शिव के जैसा हलाहल पीकर कितना उन्होंने कष्ट उठाया है। किसके लिए? इस भारत माता के लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए, भारत की जो प्राप्त हो स्वतंत्रता, परतंत्र थे हम लोग, उसके लिए कितने लोगों को इंस्पायर किया। पूरा कलम्बो अल्मोड़ा घूमते घूमते उन्होंने भारत माता का संदेश, धर्म का संदेश, आध्यात्म का संदेश उन्होंने सबको दिया, दे के चले गए। तो नाउ इट्स अप टू अस टू लिव अप टू हिज मैसेज। स्वामी जी बोले थे ये जो वाणी मेरी ये 1500 साल तक रहे, और स्वामी जी स्टिल काम कर रहे हैं। अंतिम बात बोल के समाप्त करेंगे। स्वामी जी ने मृत्यु से कुछ साल पहले लंदन के एरिक हेमंड को उन्होंने एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड माई बॉडी, टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए वर्न आउट गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क। आई शैल इंस्पायर मैन एवरीवेयर until the world shall know that it is one with God। हो सकता है कि कल मेरी इच्छा हो कि शरीर को छोड़ के बाहर आ जाऊं, एक जीर्ण वस्त्र की भांति उसको फेंक दूं, उतार के फेंक दूं, कि तुम्हें काम करना नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक अनंत काल तक मानव जाति को प्रेरित प्रोत्साहित करता रहूंगा जब तक एक एक व्यक्ति न जान ले कि ही इज़ वन विद गॉड, ईश्वर के साथ एक है। और यकीनन अभी भी लोगों ने समझा नहीं है, हम कह सकते हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। एंड सो स्वामी जी स्टिल एज पर हिज प्रॉमिस ही स्टिल वर्किंग अमंगस्ट अस। सिर्फ हम देख नहीं पा रहे हैं, वो चक्षु हमारे नहीं हैं देखने के लिए। तो स्वामी जी को पुनः प्रणाम अर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में कि हम सबको ऐसे दें शक्ति, हम काम कर सकें उनके लिए, देश के लिए। मैंने को वहीं विराम देता हूँ आज इस सब टॉपिक के ऊपर। अब चलते हैं हम भगवद गीता में। लास्ट टाइम हम लोग चलते थे 74वां श्लोक में थे, इत्यहम वासुदेवस्य, उस वही वाला पढ़ते थे। तो भगवान कृष्ण के और वासुदेव की वाणी को मैंने इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम अश्रोसम अद्भुतम रोमहर्षणम, ऐसी वाणी मैंने सुनी। इस प्रकार वासुदेव और महात्मा पार्थ की इस अद्भुत रोमांचकारक संवाद को मैंने सुना। तो ये जो हम उस दिन पढ़ रहे थे उसका थोड़ा सा बीच में कर रहे थे, खाली आधा मिनट पीछे जाता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि शायद उन्होंने त्याग दिया था अपना गांडीव एवं उनके तुणी तीर को, चलाने के मूड में थे नहीं युद्ध नहीं करूँगा मैं, ऐसा बोले थे। वो तो एफर्टलेसनेस कुछ नहीं, लिस्ट ऑफ एफर्ट। कोई भी काम को छोड़ना तो कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन नहीं, कृष्ण बोलते काम में प्रवृत्त होना है तुमको, कर्म छोड़ के तुम एक क्षण भी नहीं रह पाओगे भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने बोले हैं भगवद गीता में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, है। तो ये भगवान कृष्ण बोले हैं, तो इस काम छोड़ नहीं सकता है। तो उनको प्रवृत्त कर रहे हैं। ये 18 अध्याय पढ़ उनको बोल के उनको लास्ट तक आए हैं। अर्जुन ने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, संजय की बात का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो वही देखे थे कि अब इस चैप्टर में वो नहीं, पुनः उस अस्त्र उठाऊँगा मैं, उठाएंगे। प्रॉमिस कर दिया तुम्हारा काम करूँगा, इसका मतलब मैं युद्ध करूँगा। That means I'll take up my arrow and bows। ऐसा करके उन्होंने दे दिया था। ऐसे डिवाइन हैपनिंग ऐसा उनके साथ हुआ। अर्जुन का संजय बोल रहा है, संजय में रोमांच हो रहा है। संजय सो हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, जो चीज़ कभी कल्पना नहीं की थी उसने। ऐसे भगवान कृष्ण और अर्जुन की वाणी को उन्होंने सुना।
उस दिव्य दर्शन को देखा उन्होंने जो एकादश अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, सो स्वरूप को दिखाया था, विराट स्वरूप को दिखाया था, वो भी देखा उन्होंने। लेकिन इतने सारे सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र को कुछ हुआ ही नहीं। ही इज़ अनमूव्ड, कुछ नहीं, कोई फर्क, कोई चेंज उसका नहीं है, इसका हो गया है। तो ये जो अर्जुन को उन्होंने, अब ये पढ़ा हमने, महात्मा कहा, महात्मा अर्जुन, पार्थस्य च महात्मनः, महात्मा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि पार्थ एवं उस समय इनडायरेक्टली ही वांट्स टू से कि पार्थ, अर्जुन एवं द होल क्लैन पांडव ब्रदर्स एंड उनके साथ जितने हैं, गांधारी ने बोला था यह तो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है यहाँ जय होगा, ये उन्होंने वाणी बोली थी। तो पूरा धर्म का पक्ष की तरफ जितने लोग थे सारे, यही अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि, तो ये उनको ही उन्होंने बता दिया कि सारे नोबल पीपल हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे संभव हुआ कि संजय को ये सब वाणी सुनने को मिली, पूरा कई घंटों की पूरा सारा भगवद गीता की वाणी सुनने को मिली, जो विज़न उनको हुआ भगवान कृष्ण का बारंबार देखते रहे, उस विश्वरूप को उन्होंने देखा है जो बड़े बड़े योगी मुनियों के लिए भी संभव नहीं है, ऐसे उन्होंने देखा कि कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड। उसी का उत्तर कृष्ण अर्जुन वो दे रहे हैं, सब संजय उसको दे रहे हैं। और अर्जुन ये बोलते हैं कि कैसे हुआ ये, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। है, मैंने सुना, किसके प्रसाद से हुआ? व्यास प्रसाद के। बोलते कि व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को योगेश्वर श्री कृष्ण से साक्षात स्वयं कहते हुए सुना है। कैसे हुआ ये तो हम कहानी जानते हैं। व्यासदेव आए, युद्ध शुरू होने को था, शुरू नहीं, युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ था। व्यासदेव आए योग के पास, धृतराष्ट्र के पास, जन्मांध था ना, लेकिन बोले धृतराष्ट्र तुम चाहो ये सारा मंजर, ये माजरा तुम सब देख सकते हो, सारा युद्ध देख सकते हो, सारे सुन सकते हो, जो कुछ बातें हो रही है, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे सकता हूँ। तो धृतराष्ट्र मना करता है, नहीं है व्यास जी, मैं तो जन्मांध हूँ, अब क्या इस दिव्य दृष्टि लेके देखूंगा। तुम बल्कि ऐसा करो कि मेरे मित्र बोलता है एवं सारथी संजय, उसको आप उस दिव्य दृष्टि दे दीजिए। तो ऐसे कहने पर व्यासदेव ने उन बातों को देखना एवं सुनना, उसको क्लेयरवायंस और क्लियर ऑडियंस बोलते हैं, माने दूर दूर पे। आज हम क्रिकेट की ग्राउंड में या कोई ग्राउंड में वो देख रहे हैं सारे चीज़, यहाँ घर में बैठे बैठे देख रहे हैं टीवी में कमेंट्री, लेकिन उस समय में भी ये बातें थी। हैं, तो सभी वही है, किधर बहुत दूरी में बैठे हैं। महाभारत कहाँ चला? कुरुक्षेत्र में, और वो बैठे हैं कहाँ? अपने प्रासाद में, पैलेस में बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे संजय सब देख रहा है एवं संजय सुन रहा है, कौन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं, और कैसे विश्वरूप दर्शन, ये सब कहते हैं, और उनको धृतराष्ट्र बैठे बैठे सुन रहे हैं। सारे द होल एपिसोड उन्होंने सुना डाला उन्होंने। तो ये व्यास प्रसाद से हुआ है। तो ये अपनी जो उनका जो डिवाइन जो है दिव्य शक्ति उनका मिलना था। तो ये व्यास जी के कृपा से वो खुद ही बोल देते हैं, छोटा सा वर्ष ही, इसमें कोई विशेष नहीं है। जितने हैपनिंग्स, जितनी भी घटनाएं हुई अंदर, और जो चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ अर्जुन, कहाँ तो थर काँप रहा था, रोमहर्षण हो रहा था, पसीना आ रहा था, व्याकुल अवस्था थी, और बैठ गया था, गांडीव हाथ से छूट गया था। उस कंडीशन से आकर ये जो अपने आप को सलिडली वो खड़ा होकर बोलता है कि नहीं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत, तो तुम्हारी कृपा से है अच्युत, है भगवान कृष्ण, तुम्हारी कृपा से मेरे को सब मोह नष्ट हो गया। उसका डिटेल चर्चा की है। स्मृति में हमको वापस मिल गई है,
और मैं स्थित, आई एम एस्टेब्लिश्ड, गत संदेह, संदेह नहीं, नो डाउट्स, करिष्य वचन मतलब उनका प्रॉमिस, कमिटमेंट, यस तुम्हारे बात में करूँगा, ऐसा कह पाया। ये सारे के सारे व्यास प्रसाद से हुआ है। अब एक पुनः 76 वर्ष में बहुत छोटा सा है, उसमें कुछ है ही नहीं, उसे रिपीट करते हैं। आई मीन इतना आनंद से गदगद है, मैंने कल्पना नहीं कर सकते, कृतकृत्य हो गया था बिल्कुल। कल्पना करिए आप, मैं आपको ले चलूँ भगवान बुद्ध के तक। उस वैशाख पूर्णिमा रात में, रात जब सुबह हो रही है और सिद्धार्थ जो है ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, भगवान वो बुद्ध हो चुके हैं, उस समय में जो उनके आनंद की अनुभूति, जो आनंद की अतिरेक अनुभूति, बोलते कि मैं धन्य हो गया, ब्लेसेड एंड आई एम कृतकृत्य, सब कुछ, एवरीथिंग आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड, ऐसा सिद्धार्थ ने बोला था। लेकिन जिसके लिए उन्होंने, जिस मानव जाति के कल्याण के लिए इस ज्ञान की प्राप्ति की, इतनी कठोर साधना की, सब कुछ छोड़कर बोल नहीं पाए, वो लंबे समय तक कुछ बोल नहीं पाए। इस जुबान खुली नहीं उनकी, किसको सुनाऊं, कौन मेरी बात को सुनेगा, कौन उसको समझेगा भी, ये भावना के साथ उन्होंने नहीं सुना है। लेकिन ठीक इत्तेफाक संयोग था, वो जो उनको 3 सन्यासी छोड़ के गए थे, तो वहाँ से वो मिले गए, उनको मिले जाके बनारस में, सारनाथ में, डियर पार्क में, जहाँ उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया और करने के बाद उनके शिष्य बने, प्रथम शिष्य बने, एवं उनके सामने धर्मचक्र प्रवर्तन किया भगवान बुद्ध ने, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। उस चत्वारी आर्य सत्यानि की बातें उन्होंने कही थी, ऐसा। तो ऐसा अभी भी संजय सी सो हैप्पी, बारंबार उसको बोलते हैं कि राजन संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे है, विस्मयो में महान राजन, हृष्यामि च पुनः पुनः, तच्च संस्मृत्य। उस बात को बारंबार श्रीहरि के उस अत्यंत अद्भुत रूप को याद कर के मुझे महान आश्चर्य हो रहा है, और मैं पुनः हर्षित हो रहा, बारंबार उसको खाली रिपीट कर रहे हैं। इस श्लोक में कुछ विशेष कुछ है ही नहीं, कुछ भी। लेकिन किसके लिए हो रहा है, क्या सुना उन्होंने, वो स्क्रिप्चर पहले भी बोला है, जहाँ भगवान कृष्ण वक्ता है, जहाँ अर्जुन श्रोता है, एवं जिसकी चर्चा हो रही है वो जो महान भगवद गीता का जो संदेश, विका शास्त्र, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। पूरी संजय ने भगवद गीता की वाणी को सुनी, देखा अलग है, लेकिन वाणी को सुना, उसी को सुन के इतना सुंदर बातें हैं, जगत कल्याण के लिए हो, सभी के लिए, अर्जुन का निमित्त बनाकर हम लोगों को जो वो बातें दी गई है, वो वाणी जो दी गई है, वो वाणी से जगत का कल्याण हो रहा है हजारों साल से, और आगे और होगा। हमेशा उम्मीद रखें, आशा न छोड़े कि नहीं हम लोग उसको भूल जा रहे, नहीं, आज भी भगवद गीता की चर्चा हो रही है। लेकिन हाँ, जिस परिमाण में जिस चीज़ होना चाहिए नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद अभी तक होना चाहिए था बिल्कुल चारों तरफ, एवरीबडी मस्ट शुड बी नोइंग भगवद गीता लाइक दिस। तो गीता शास्त्र के बारे में चिंता करते करते ये जो होली स्क्रिप्चर जो है, तो लोग जो है उसको ये पवित्र किताब में डूब जाए, तो ऐसा उनको वो चाहते हैं वो। तो ये था 76 वर्ष 76, खाली जस्ट या तच्च संस्मृत्य राजन संस्मृत्य। देन पुनः 77 में बताया है कि तच्च, पहले तो राजन संस्मृत्य, तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे है। पहले में 76 को गलत पढ़ लिया था। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुन पुण्यम हृष्यामि च पुनः पुनः, सेम थिंग। ये संवादम इमम अद्भुतम, अद्भुत संवाद का मैंने सुना है, किसके बीच में, केशव एवं अर्जुन, केशव भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के बीच में हुआ। हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। फिर वही चीज़ 77 में बोल है, तच्च संस्मृत्य। ये बाई चांस, ये जो है ना
इट वॉज बाई चांस कि संजय जो है ब्लेसेड ही वॉज, धन्य हो गया था ये वाणी सुनने के लिए जो कस्मिक फॉर्म में। अभी भगवान कृष्ण का कस्मिक फॉर्म देखा। भगवान कृष्ण की जो रूप है ना, वो भगवान कृष्ण कई बार देखा चुके हैं, लेकिन विशेष ओकेजन में दिखाया उन्होंने। जब वहाँ युद्ध उनका हो रहा था, काला, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, वो सो रहे थे, वो योद्धा मुचकुंद की बातें हम याद अगर करें, बहुत पहले भगवान श्री राम के वंश में एक राजा हुए मुचकुंद, बहुत ग्रेट फाइटर, ईश्वर देवताओं की तरफ से वो लड़े थे। वैसे दशरथ भी लड़े थे, लेकिन लंबे समय लड़े थे उन्होंने। लड़ हो गया, जीत गए, सब हो गया। मुझको जाना चाहे इस जमीन धराधाम पर उनको बोला गया अब बहुत समय बीत गया, यहाँ अब 1 साल जरूर है, कल समय अल्प है, लेकिन आप धराधाम में मरते भूमि में लाखों हजारों लाखों साल कितने बीत गए हैं, युग को उसका ठिकाना नहीं है, तो तुम जाओ, लेकिन आओ तुम्हारे व्यक्ति कोई नहीं मिलेंगे। तो उसने बोला कि मैं आई एम सो टायर्ड, आई वांट टू स्लीप। तो उनको भेज दिया वही उसके पास, मथुरा के पास एक पहाड़ी जैसा है, वहीं जाके सो गया। सो गए, अनंत काल से सो रहे हैं वो। लेकिन उनको एक वाणी ये दी गई है, जो व्यक्ति तुम्हारा नींद को तोड़ेगा, उस व्यक्ति को तुम देखते ही वो जल के खाक हो जाएगा। तो वो जो व्यक्ति जो है, नाम भूल रहा हूँ, जिनके साथ भगवान कृष्ण लड़ रहे थे, जरासंध की तरफ जो आया था, तो वो आके है, घटना काफ़ी लंबी घटना है, उसने लात मारा उसको, सो रहा था ओढ़ के। भगवान कृष्ण की एक चीज़, चादर भगवान कृष्ण आके उनको ओढ़ के चले गए थे, उड़ के उसके ऊपर चले गए थे। तो वो आके देखा कि सर यही होगा, कृष्ण होगा, तो उसको लात मार के उठाया, और जे उठा, अनंत बहुत सालों के बाद उठा, तो जैसे देखा वो वही डर गया। वहीं भगवान कृष्ण ने उनको मुचकुंद को भी दिखाया था, रूप दिखाया था। बीच में बहुत और भी कई बार उन्होंने दिखाया है छोटे छोटे केसेस में, तो लेकिन है बड़ा पुण्य बात उसको देखना। वही भगवान कृष्ण के ये कहते हैं कि ये उनके जो कस्मिक फॉर्म को देखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इंसिडेंटल है, वो हो गया ऐसे, कोई सब अनप्लान्ड है, प्लांट नहीं था उसके में, लेकिन ये एक रेयर गिफ्ट है, किसको? संजय को मिला। आध्यात्म मार्ग में चलने के लिए ये जो बातें उन्होंने सुनी, बताया धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र तो चलने वाला नहीं है ना, कभी चला भी, आगे भी चल के कभी धर्म मार्ग में चला। उसका वो जो अधर्मी को जो देना, पनाह देना, उसका काम था, और उसने हमेशा अपने पुत्र की तरफ रहा, कभी भी पांडवों को प्यार नहीं दे पाया कभी भी। तो ये धृतराष्ट्र की बातें हैं। लेकिन कहते हैं कि सारे जीवात्मन, ये जो कस्मिक फॉर्म ने देखा है, उसका एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल जो फ्रैक्शन हमेशा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जीवन में। प्रकृति को देखते हैं, ये जो क्रिएशन जो है, क्रिएशन बाय गॉड इट्स हिमसेल्फ, इट्स अ वंडरफुल थिंग। ये साधारण बातें नहीं है, ये जो सृष्टि जो हो रही है साधारण नहीं है। ये वो सृष्टि को जो देखना, या हमको विभिन्न समय में कुछ कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होना, ये होती रहती है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। जैसे हमको एक छोटी चीज़ मिलती है, उसके प्रति हमको क्या होना जाना चाहिए, एकदम हाउ टू गेट इट मोर एंड मोर, अपने आप को पूर्णत रूपेण वहाँ निमग्न कर देने का है, ऐसा ये चाहिए होता है। बोलते हैं कि ईश्वर की जो विज़न देखते हैं बहुत छोटी फॉर्म में, बहुत छोटे फॉर्म में देखते हैं, तो उसको हम लेकिन अपने को उसके लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। और चाहे तो कर सकते हैं, एक सबलाइम विज़न हो सकता है, एक स्टेट ऑफ माइंड, कभी कभी मन हमारा बहुत आनंदित रहता है। कुछ कुछ संतों के साथ होता है, बड़े बड़े संतों के साथ जो ईश्वर की अनुभूतियाँ उनको खूब बारंबार हुआ करती है। आपके तो ठाकुर का वाणी देखिए, माँ का देखिए, स्वामी जी का देखिए, ब्रह्मानंद महाराज देखिए, शिवानंद जी महाराज देखिए, क्या उनकी भावनाएं थी, क्या उनका भाव थे,
तो पढ़ेंगे, उनका लाइफ पढ़ें, देखिए ब्रह्मानंद महाराज ऑलवेज मर्ज्ड इन गॉड। हमेशा स्वामी जी का तो हम जान ही रहे हैं। तो और भी शिवानंद महाराज हो गए, तुरानंद महाराज हो गए हैं, पैसन महाराज, सब एवरीबडी वाज सो मर्ज्ड इन गॉड। ऑलवेज उनका एक जो एग्जिस्टेंस जो था ईश्वर के अंदर रहा करते थे, उनकी स्थिति ईश्वर में है। कभी उनकी ठाकुर के बिना प्रेमानंद महाराज कुछ नहीं करते थे। ठाकुर जैसे माँ काली से के बिना परमिशन के कुछ नहीं करते थे, हर चीज़ में माँ का परमिशन चाहिए होता था उनको। ठीक उसी तरह का ठाकुर से बात करके ही प्रेमानंद महाराज कहीं भी कितना उदाहरण है उसमें है। ठाकुर मना कर देते थे, नहीं तुम मत जाओ। एंड दिखा जाता है कि बहुत बड़े एक्सीडेंट को उन्होंने अवॉइड कर दिया है। अगर जाते तो एक्सीडेंट में फंस सकते थे। तो ऐसा, तो ये जो एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ में डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने के बाद उसको जीवन के एक धरोहर माने एक पाथेय मान के अगर चलें, उसको अपने मन को अगर पूर्ण रूप में ओपन कर दे, खोल दे उसके एक्सपीरियंस के प्रति, या वो जो सोर्स ऑफ दैट ऑल दैट जॉय एंड हैप्पीनेस एंड जो ब्लिस जो भी कहेंगे, दैट गॉड हिमसेल्फ, अगर उनको हम याद करें तो फिर डेफिनेटली इसमें कोई जीवन में हम कल्याण होना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना है। पर ऑल ऑफ अस, सभी लोग जो है ना इसको नहीं कर पाते हैं। हम उसके ऊपर ध्यान करना पड़ता है। जो कुछ मिला, व्हाट इज इट, बाय मेडिटेटिंग ऑन दैट, एग्जैक्ट जो हुआ है तो रैपिड प्रोग्रेस कर सकता है। क्योंकि जो ध्यान करेगा उसको ही विल गो टू द सोर्स, वहाँ जाके देखेगा यस आई गॉट दिस बिकॉज ऑफ दिस, तो उसको फिर और प्रोलॉन्ग करने को कोशिश करेगा वो। तो ये सब चीज़ें हम जीवन में चाहें तो कर सकते हैं। जो माइक्रोकॉस्मिक फॉर्म पे है, संजय को पूरा फुल देखा, उसका माइक्रो फॉर्म में हम सबको दिखता है, लेकिन उसी को हम लोग फिर बढ़ाकर फिर हम अपने जीवन में उसको ले सकते, काम में यूज़ कर सकते हैं हम लोग कभी भी। और ये सभी साधकों के लिए अवेलेबल है। प्रश्न है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बस ये गाने हैं, ये 77 में जो है हृष्यामी च पुनः पुनः 77वें में भगवान कृष्ण को सॉरी संजय ने बोल दिया, किसको, धृतराष्ट्र को। तो लास्ट में हम लोग आए हैं, उसको लास्ट 78 वर्ष, अंतिम वर्ष, और वो हम लोगों ने 77 वर्ष आज कंप्लीट किया। थोड़ा सा इसको विशेष है ही नहीं। वंस पार्थ और अर्जुन का मैंने कृष्ण का, अर्जुन और कृष्ण का वाणी उनका वार्तालाप समाप्त हो चुका है 73वां श्लोक में। उसके बाद फिर वो संजय की अपनी अनुभूतियाँ खाली बताता है, वो खाली बताते हैं वो। और 78 में अंतिम वाणी उनका जो है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये 78वां एवं अंतिम श्लोक है भगवद गीता का 18वां अध्याय का। उसको हम 1 या 2 क्लास में आगे उसको पढ़ेंगे। तो मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ 77वां श्लोक समाप्त करके। अगले बार फिर 78वां हम लोग शुरू करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।